गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम साइंस का यूनिट 3 जो कि सेफ्टी रूल्स है अर्थात सुरक्षा के नियम एवं बचाव है, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सीखेंगे कि ये सुरक्षा के नियम हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इनका हमें किन किन जगहों पर पालन करना चाहिए, वो सारी बातें हम जानेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि सेफ्टी रूल्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर, जैसे घर में काम करते समय या फिर विद्यालय में या फिर रोड पर चलते समय, त्योहारों के समय हमें कौन कौन से सुरक्षा नियमों को अपनाना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। यहाँ है एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, अर्थात दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं भी हो सकती है। हम जाने अनजाने में छोटी मोटी लापरवाही के कारण घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स और इवन लॉस देयर लाइव्स ड्यू टू माइनर केयरलेसनेस। कभी कभी इन दुर्घटनाओं में लोगों को चोट लग जाती है और या फिर मामूली लापरवाही के कारण कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। अतः हमें इन सुरक्षा नियमों को बेहतरीन ढंग से अपनाना चाहिए। कौन कौन से सुरक्षा नियमों को अपनाकर हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, ये बातें हमें जाननी चाहिए। एनीवन कैन स्लिप वाइल प्लेइंग, fall down from the stairs or cut their fingers while playing and chopping vegetables। ये घटनाएं हमारे साथ कहीं भी हो सकती है। खेलते समय कोई भी फिसल सकता है या फिर सीढ़ियों से नीचे गिर सकता है, या हो सकता है कि आपको सब्जियों को काटते समय या छीलते समय आप अपनी उंगलियां काट लें। तो यदि हम सावधानी बरतेंगे तो हम इन छोटी मोटी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आगे है, We can avoid accidents if we are careful and follow safety rules। अगर हम सावधानी बरतें और इन सुरक्षा के नियमों का पालन करें तो हम इन छोटी मोटी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आइए हम जानें कि हम कौन कौन से सुरक्षा नियमों को अपनाकर इन घटनाओं से बच सकते हैं। तो यहाँ है, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। हमें हर जगह सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हम इन दुर्घटनाओं से बच सकें और अपना जीवन बचा सकें, चाहे एट होम, इन स्कूल, ऑन द रोड एंड इवन ऑन द प्लेग्राउंड। चाहे हम स्कूल में रहें, घर में रहें, या फिर रोड पर रहें, या फिर खेल के मैदान में रहें, हमें इन सुरक्षा नियमों को अपनाना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। लेट अस लर्न हाउ टू रिमेन सेफ एट डिफरेंट प्लेसेस। आइए आज हम सीखें कि किस तरह हम इन सुरक्षा तकनीकों को अपनाकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले है सेफ्टी एट होम, अर्थात घर में सावधानी बरतने वाली, घर में सुरक्षा के बचाव के उपाय। हम घर में कौन कौन से सुरक्षा के नियमों को अपनाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं वो हम जानेंगे। हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो एट होम। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको नियमतः घर में बिल्कुल अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वो कौन कौन से रूल्स हैं? पहला, डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक। हमें कभी भी माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि माचिस से खेलते समय हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी आग पकड़ सकती है। तो इस तरह से हमें कभी भी मैच स्टिक के साथ, माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए। आगे है, डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स और बॉइलिंग वाटर। हमें कभी भी गर्म बर्तनों को या फिर उबालने के लिए चढ़ाए गए किसी भी बर्तन को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि गर्म बर्तन आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं और आप चोटिल हो सकते हैं। ठीक है। आगे है,
डू नॉट रन अराउंड द रूम। हमें कमरे में इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। वस्तुतः क्या होता है कि जब भी हम घर में खेलते समय इधर उधर दौड़ते हैं तो हमारा ध्यान खेल की तरफ रहता है और हम जाने अनजाने में कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से या फिर कभी दीवार से टकरा कर खुद को चोटिल कर सकते हैं। इसीलिए हमें कमरे में नहीं, इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। आगे है डू नॉट लीव द नोब्स ऑफ गैस स्टोव्स ओपन। हमें कभी भी गैस स्टोव के नोब को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, गैस पे कोई चीज़ उबालते हैं और उसका जो नॉब होता है, जो सिलेंडर का जो नॉब होता है, उसको बंद करना भूल जाते हैं। इससे एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए जब भी खाना पकने के बाद हमें हमेशा गैस का नॉब या फिर गैस स्टोव का जो नॉब होता है उसे बंद कर देना चाहिए और खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आगे है डू नॉट कवर योर फेस विद अ पिलो केस और एनी काइंड ऑफ बैग। हमें कभी भी तकिया या फिर कोई बैग से चेहरे को नहीं ढकना चाहिए। इससे हमारी जान जा सकती है, क्योंकि हमें अगर हम खेलते समय या फिर घर में तकिए या फिर किसी बैग से किसी का चेहरा ढकते हैं तो उसे सांस लेने में तकलीफ़ होगी, और जब सांस लेने में तकलीफ़ होगी तो उसकी जान भी जा सकती है वस्तुतः। ठीक है। आगे है बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर। हमें कभी भी गीले बाथरूम के फर्श पर चलते समय सावधान रहना चाहिए। हमें जब भी हम अपने बाथरूम में जाएं या फिर फर्श पर चलें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गीला होगा तो हम गिर सकते हैं। अर्थात हमें कभी भी गीले बाथरूम के फर्श पर चलते समय दौड़ना नहीं चाहिए, इधर उधर देखना नहीं चाहिए, वरना आपको फर्श से चोट लग सकती है। ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें गीले बाथरूम के फर्श पर चलते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों से पूछे बिना कभी भी कोई दवा अपने मुंह में नहीं लेना चाहिए। बच्चों की आदत होती है, वो रंग बिरंगी गोलियां देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये पिल्स है, गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं, और उसे वो जाने अनजाने में अपने मुंह में रख लेते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई मेडिसिन लें तो सबसे पहले अपने बड़ों से उसके बारे में पूछ लें। आगे है बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक सीजर्स, नाइफ और ब्लेड। हमें कैंची, चाकू या ब्लेड जैसे तेज उपकरणों का उपयोग करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्यों सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि ये जो कैंची है, ब्लेड है, इनकी जो धार होती है वो बहुत तेज होती है, और हमारा स्किन जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। यदि गलतीवश कहीं पर ये लग जाए तो हमें गंभीर दुर्घटना हो सकती है और हम हर्ट हो सकते हैं, हम चोटिल हो सकते हैं। ठीक है। आगे है डू नॉट लीव योर बैग्स, बुक्स, टॉयज etc ऑन द फ्लोर। एनीबडी मे ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। हमें फर्श पर अपनी किताबें, बस्ता या फिर और भी कोई पेंसिल, कटर इत्यादि चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क पूरा करने के बाद जब उन्हें खेलने के लिए जाना होता है तो अपनी किताबें, बस्ता, पेंसिल, शार्पनर, ये सब चीज़ें ज़मीन पर छोड़कर चले जाते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी अनजाने या जाने अनजाने वश उन पर चढ़कर चोटिल हो सकता है और ख़ुद को घायल कर सकता है। इसीलिए जब भी आप बाहर खेलने जाएं तो अपने बैग्स, अपने स्कूल बुक्स और अपने चीज़ों को सावधानीपूर्वक एक स्थान पर रखकर तब जाना चाहिए। आगे है डू नॉट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर, यू मे स्लिप एंड फॉल। हमें कभी भी फर्श पर या पानी या तेल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनमें घर्षण कम होता है और आप अनजानेवश फिसलकर गिर सकते हैं। अर्थात घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आप अगर फर्श पर तेल या फिर पानी गिरा दोगे
तो वो दिखता नहीं है, और जब वो दिखता नहीं है तो कोई भी घर का बड़े बुज़ुर्ग जैसे कि जो आपके दादाजी हुए, आपकी दादी हुई, वो उन पर फिसल कर गिर सकती हैं और उन्हें चोट लग सकती है। इसीलिए हमें कभी भी फर्श पर तो तेल या फिर पानी इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। आगे है ऑलवेज पुट वेस्ट इनटू द डस्टबिन। हमें कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमारे घर का जो भी कचरा होता है उसे हमें ढक्कनदार कूड़ेदान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियां फैल सकती है। इसीलिए घर से निकलने वाले कचरे को आपको खुले में नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे कूड़ेदान में डालना है। आगे है अवॉइड यूजिंग वाटर नियर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस गैजेट्स। यहाँ बताया गया है कि हमें बिजली के उपकरणों या फिर जो भी गैजेट्स होते हैं, जैसे कि आपका चार्जर हो गया, आपका बोर्ड हो गया, आपका एप्लियंसेस मतलब आप प्रेस करने के लिए जो आप कपड़े प्रेस करने के लिए जो मशीन होती है, उन्हें उनके नज़दीक भी कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में गंभीर दुर्घटना हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और आपके गैजेट्स को या फिर आपके जो भी आपके इलेक्ट्रिकल्स एप्लियंसेस हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, वो ख़राब हो सकते हैं और साथ साथ में आपको भी दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। आगे है स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड बिफोर टचिंग द वाटर। सॉरी, ऊपर में नेवर टच एनी स्विच और इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस विद वेट हैंड्स। हमें कभी भी गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आप को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आपको करंट लग सकता है और आपकी जान जोखिम में जा सकती है। आगे है स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड बिफोर टचिंग द वाटर। पानी को छूने से पहले, हम सर्दियों के मौसम में पानी को गर्म करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड होता है उसे हमेशा स्विच ऑफ करके ही हमें पानी को छूना चाहिए, ठीक है। ये तो कुछ घर में अपनाए जाने वाले सेफ्टी रूल्स थे, जिसे हम घर में अपनाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आगे है सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। हमें त्योहारों के समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? अवॉइड प्लेइंग विद फायर। त्योहारों के दौरान जो भी सुरक्षा के नियम हैं उसमें है अवॉइड प्लेइंग विद फायर, अर्थात हमें आग के खेलने से बचना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, पटाखों को आग में डाल देते हैं, जहाँ पर आग जल रही होती है उसमें पटाखे डाल देते हैं। ऐसे में एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इट इज़ डेंजरस, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है और हम चोटिल हो सकते हैं, हम घायल हो सकते हैं। ड्यूरिंग दिवाली नेवर होल्ड फायर क्रैकर्स और रॉकेट्स वाइल लाइटनिंग देम। दिवाली जैसे त्योहारों में बारूद के पटाखे होते हैं या फिर रॉकेट जो होता है, उन्हें जलाते समय हाथ में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यू मे गेट बैडली बर्न। अगर वो हाथ में फट गया तो आपको गंभीर चोट आ सकती है, आप बुरी तरह जल सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी इन पटाखों को अपने हाथ में रखकर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आगे है वियर ओनली कॉटन क्लोथ्स वाइल लाइटनिंग क्रैकर्स। यहाँ बताया गया है कि पटाखों को जलाते समय हमेशा सूती कपड़े ही पहनना चाहिए। जब भी आप त्योहारों के समय, दिवाली के समय पटाखों को जलाते हैं तो ऐसे में हमें सूती कपड़ों को पहनना चाहिए। आगे है होल्ड कैंडल्स एंड मैचेज अवे फ्रॉम योर सेल्फ वाइल लाइटनिंग दैम। मोमबत्तियाँ या फिर कोई भी दिया जलाते समय इन्हें हमें खुद से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जलाते समय हमारे कपड़ों में आग लग सकती है और हम बुरी तरह जल सकते हैं। तो ये कुछ सुरक्षा के बचाव थे जिन्हें हम त्योहारों के समय में अपनाकर खुद को, अपने परिवार को और दोस्तों को भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सेफ्टी रूल्स एट होम, सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स को जाना
हमने ये कोशिश की कि हम किन किन सुरक्षा नियमों को अपनाकर खुद को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को इन सुरक्षा नियमों को बताकर हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आगे के क्लास में मैं आपको जो है बताऊंगा कि कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जिसे हमें स्कूल में यूज करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स एट प्लेग्राउंड, खेलते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोशिश रहेगी कि आप लोग समझ पाए होंगे। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखकर चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छी तरह से सीख पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।